बढ़ेगा आत्मविश्वास का बल, अवश्य मिलेगा परिश्रम का फल। सिंह अर्थात स्टाइल, स्वाभिमान और प्रचंड आत्मविश्वास। इस महीने सिंह राशि के स्वामी रविदेव उच्च अवस्था में है। थोड़ा रुके, विचार करें। आपका तेज कायम है, लेकिन किसी की आंखों में ना चुभे। ये सभी चीज़ें सिंह राशि के जातकों ने इस काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज के भाग में हम सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी महीने के प्रथम पखवाड़े में उच्च अवस्था में है, जो आपके गुणों में वृद्धि करने वाले हैं। अर्थात आप सदैव उचित होते हैं, लेकिन कभी कभी मैं ही उचित हूँ ये भाव कम करें। राशि स्वामी उच्च अवस्था में होने के कारण आप काम में अग्रसर रहने वाले हैं, लेकिन अहंकार को न आने दें। प्रेम ये प्रेम होता है, वहाँ पर संवाद आवश्यक होता है, ये भी ध्यान रखें। उचित संवाद करें। तनाव लगे तो योग, व्यायाम, ये चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वास्तव में उन्हें हम आपके बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि साक्षात रविदेव आपके राशि स्वामी है और वे उच्च अवस्था में है। इसीलिए हंसते खेलते उन्नति करें, ये महीना आपका है। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना सकारात्मक कहा जा सकता है। घर का वातावरण प्रसन्न रहेगा, पैसा आएगा, आपका कर्तृत्व, आप आत्मविश्वास से कार्य करेगा। आप सिंह हो, सिंहासन पर जसते भी हो। धन प्राप्ति के भरपूर योग इस महीने आपके लिए बने हैं। खर्च भी उतने ही अधिक है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में यात्रा के कारण आपकी बड़ी भागदौड़ होने वाली है। इस काल में छोटी यात्राएं हो सकती है। छोटे भाइयों से जोड़ कर रखें, क्योंकि इस महीने वे प्रबल होने वाले हैं, जिस कारण अब तक जो भाई आपका सुनते थे वे अब अपने विचार रखेंगे। ऐसी स्थिति में मैं ही उचित हूँ ये स्वभाव आपने छोड़ देना चाहिए। उनकी बातों को सुनना चाहिए, ताकि उनके साथ आपका रिश्ता अधिक समृद्ध हो। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों ने इस काल में अपने माता जी का ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। घर में बदलाव करने की इच्छा आपके मन में निर्माण होगी। इसके लिए खर्च करने की मानसिकता भी आप बना लेंगे। उस अनुसार आप इस काल में घर के नूतनीकरण का कार्य कर सकते हैं, जिससे आपके आनंद में वृद्धि होगी। कुछ जातक घर का नवीनीकरण करें या वाहन ले, इस विचार में रहेंगे। उचित निर्णय लेकर उचित योजना बनाएं, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो विद्यार्थियों ने पढ़ाई करते समय अनुशासन का पालन करना चाहिए। आपकी राशि अग्नि तत्व की है। आपके पंचम स्थान में धनु राशि आती है, जो लक्ष्य निर्धारित कर चलती है। उस पद्धति से आप धीरज रखें, पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। ये महीना आपका ही है। प्रेम में थोड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। आपका जीवन साथी, आपका मित्र आपको लेकर गलतफहमी निर्माण कर सकता है, जिससे आप दोनों में विवाद बढ़ने की संभावना है। जीवन साथी भी उचित हो सकता है, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। संतति के संदर्भ में आपको शुभ वार्ता पता लग सकती है। जिन्हें संतति की इच्छा है, उनकी मनोकामना इस काल में पूर्ण हो सकती है। संतति के कर्तृत्व से आपको आनंद प्राप्त होगा।
संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल सिंह जातकों के लिए लाभकारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये काल सकारात्मक रहेगा, लेकिन कभी कभी थकान लगना, बदन दर्द करना ये विषय सामने आ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा मन की सुनकर विश्राम करें। प्रतियोगिता क्षेत्र में आप अच्छा कर्तृत्व करेंगे, लेकिन सफलता मिलने पर अहंकार ना आने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंह जातकों को कर्ज चुकाने के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इस अवसर का पूरा उपयोग करें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो सिंह जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे, नई जिम्मेदारी, नया प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे। व्यावसायिक जातकों को भी इस काल में अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन पार्टनरशिप में व्यवसाय या नया प्रोजेक्ट शुरू करने के विचार में आप हो तो एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार विचार करें, उसी के बाद निर्णय लें, वह उचित रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी स्वयं भाग्य स्थान में उच्च अवस्था में विराजमान है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इस काल में भाग्य आपके पक्ष में है। विशेषकर महीने का प्रथम पखवाड़ा आपके लिए भाग्य का रहेगा। इस काल में आप छोटी बड़ी यात्रा कर सकते हैं, नई योजना बना सकते हैं, जिससे आपके लिए एक भाग्य का बड़ा द्वार खुलेगा। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों ने इस काल में सबसे अधिक विश्वास केवल अपने कर्म पर रखना चाहिए। इस महीने आप जो भी कार्य करते हैं उसका उचित फल आपको अगले महीने, उसके अगले महीने में मिलेगा। कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आपके कर्म स्थान में प्रथम पखवाड़े में गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव आपके लिए त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में कर्म की उचित योजना बनाए, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। लाभ के कई योग निर्माण होने वाले हैं। व्यवहार कुशलता हो तो अवसर का लाभ उठाया जा सकता है। इसीलिए अपने व्यवहार कुशलता को बढ़ाएं ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो सिंह जातकों के लिए इस काल में थोड़ा सा अप्रत्याशित खर्च निर्माण हो सकता है। मूड हुआ तो ले लिया, ऐसी स्थिति निर्माण हो सकती है, लेकिन खरीदी गई वस्तु बाद में उपयोग शून्य होगी, जिस कारण पैसा खर्च होगा और समाधान भी नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी वस्तु की खरीदारी करने से पहले उसकी उपयोगिता का विचार करें, ये सलाह दी जाती है। जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस काल में अधिक प्रयास करने चाहिए। आवश्यक दस्तावेज, वीजा से संबंधित विषय आगे बढ़ेंगे। काम करते समय, परिश्रम करते समय बीच बीच में विश्राम करें, ये सलाह दी जाती है। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। ये प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ शुभ, कुछ अशुभ, तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 7, 17 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। 5, 15, 24 अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई माह का विचार करें तो जिन सिंह जातकों की कुंडली में रवि बल कम हो या जिन्हें रवि बल बढ़ाना है, उन्हें लाल पीले रंग के कपड़े, गुड़, लाल कमल, मसूर जैसी चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। इस उपाय के आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार मई 2024 ये महीना 12 राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। आपके राशि का वीडियो अभी अभी आपने देखा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि के वीडियो शेयर कीजिए। उससे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।